पुलिस जिस तरीके से घुसी है उस तरीके से तो कोई चोर घुसता है किसी के घर में। पुलिस किसी के घर में बाउंड्री वॉल तड़प करके नहीं घुसता है भाई। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा जी के द्वारा, जो चिंटू यादव जी हैं, उनका नाम लेकर के पुलिस ने कहा कि रीतलाल यादव जी यानी कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा जी के द्वारा दानापुर के वोटरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन ऑफ इंडिया के आदेश पे हमने किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अब जवाब दे कि भाजपा के प्रत्याशी और बिहार के सत्ताधारी पुलिस महकमा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम लेकर के अपने विपक्ष यानी कि महागठबंधन समर्थित उम्मीदवारों के घर पहुंचती है, उनको डराने और धमकाने का काम करती है। लेकिन वहीं पे सत्ताधारी जो समर्थित उम्मीदवार है, अनंत सिंह जैसे एक बाहुबली गुंडा क्रिमिनल, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल काट के आए हैं, वो उनके ऊपर सीधा सीधा प्रत्यक्षदर्शी आरोप लगाता है तो क्या कार्रवाई करती है पुलिस? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुना नहीं अनंत सिंह जी का बयान कि 40 गाड़ी से मैं आगे था? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 40 गाड़ियों का परमिशन देती है किसी को लेकर के सड़क में उतरने का, चुनाव प्रचार करने का? जब अभी ऑलरेडी आचार संहिता लागू है, चुनाव की प्रतिदिन प्रचार हो रहा है, हथियार कैसे पहुंचा, कैसे हथियार का इस्तेमाल हुआ? इस समय दुलार चंद यादव जी को गोली मार करके उनकी हत्या की गई, वो कैसे बरामद, क्या पुलिस बरामद कर पाई? तो ये ऐसे प्रश्न हैं, जीवंत उदाहरण है जो आपके सामने है, समक्ष है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है ये भाजपा और जदयू के समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में काम कर रही है और हमारे लोगों को सताने का प्रयास कर रही है। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है रीतलाल यादव जी, जहां उनके घर पे बार बार पुलिस जो है अपनी दबिश बना रही है, बार बार रेड करने के लिए जा रही है, कई ऐसे आरोप लगा रही है जो बेबुनियाद आरोप हैं, जो मौखिक आरोप के आधार पे पुलिस बार बार इनके घर पे पहुंच रही है, साथ ही साथ इनके कार्यकर्ताओं के भी घर पे पहुंच रही है और परिवार के भी अन्य कई जन हैं जिनके घरों पे पुलिस पहुंच करके डराने और धमकाने और दबिश बनाने का प्रयास कर रही है। कल के 2 बजे की घटना है जब पुलिस यहाँ के जो पदाधिकारी हैं खगौल के और यहाँ के उच्च पदाधिकारी हैं, कई जिप्सी और कई गाड़ियों के साथ वो लोग रीतलाल यादव जी के घर पे पहुंचे हैं, जहां की घर में उस समय उनके छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे, और उनके सामने जाकर के पुलिस ने कहा, बच्चों ने कहा घर में कोई नहीं है, और इस पे पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा जी के द्वारा, जो चिंटू यादव जी हैं, उनका नाम लेकर के पुलिस ने कहा कि रीतलाल यादव जी यानी कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा जी के द्वारा दानापुर के वोटरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, 2 बच्चे घर में नाबालिग बच्चे थे जिनके सामने पुलिस ने इस तरह की बात को कही है। बच्चे तो खैर छोटे हैं, वो लोग उत्तर नहीं दे सकते थे। उसके बाद में पुलिस जो है रीतलाल यादव जी के दफ्तर में पहुंची है, वहाँ भी जहाँ एक कर्मचारी जो वहाँ का केयर टेकर है, जो चाय पानी पिलाने का काम करता है, पुलिस के द्वारा उनको कई थप्पड़ भी जड़े गए, वो डर के वहाँ से भाग गया, कोई और वहाँ पे था भी नहीं। ये घटना के बाद यही घटना को पुनः 11 बजे रात में दोहराया गया है, जब लगभग 6-7 गाड़ियों से पुलिस और लगभग 10 या 15 मोटरसाइकिल से पुलिस जो है पुनः रीतलाल यादव जी के दफ्तर में पहुंची है और वहाँ पे जाकर के कई घंटे उन लोगों ने बिताया। और इतना ही नहीं, रीतलाल यादव जी के जो एजेंट हैं, जो चुनावी एजेंट हैं, उनका नाम हुआ सुशील प्रसाद जी, उनके घर में भी घुसी है पुलिस। और सबसे आश्चर्य की बात है, जो पुलिस जिस तरीके से घुसी है उस तरीके से तो कोई चोर घुसता है किसी के घर में। पुलिस किसी के घर में बाउंड्री वॉल तड़प करके नहीं घुसता है भाई, पहले खटखटाता है, इंतजार करता है, कानूनी ऑर्डर आता है तभी दरवाजे तोड़ करके पुलिस घुसती है। लेकिन ये जो बिहार की पुलिस है, बिहार की जो शासन और सत्ता जो है, जिस तरीके का आज कार्रवाई अपने विपक्षियों के घरों पे करवा रही है, ये दिखाता है कि ये पूरी की पूरी प्रशासन जो है ये सत्ता के इशारे पे अपने विपक्षियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। सुशील प्रसाद जी के घर में दीवार तड़प करके ये पुलिस जो है उनके घर में घुसी है। आप समझ सकते हैं ये कैसी घटना और कैसा दृश्य होगा पुलिस कर्मियों के द्वारा जो किया जा रहा है।
कई आरोप जो है रीतलाल यादव जी पे लगाए गए। आप सबको पता है कि रीतलाल यादव जी ऑलरेडी जो है वो न्यायिक हिरासत में है और चिंटू यादव जी जिनके बारे में कि पुलिस ये नाम ले रही थी कि वो लोगों को डराने और धमकाने और पैसा देने का आरोप उनके ऊपर जो लगा रहे थे, वो भी अभी न्यायिक हिरासत में है। तो बताइए तो कौन आकर के यहाँ पर रुपये बांट रहा है भाई? पुलिस जो रीतलाल यादव और चिंटू यादव का नाम ले रही है, मतलब वो जेल से उनका क्या, उनका आत्मा आकर के, दूसरा आत्मा आकर के यहाँ पे नोट बांट रहा है लोगों में? किस तरह की आरोप में पुलिस लगा रही है, किस तरह का दबिश, किस तरह का डराने का प्रयास कर रही है? ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं, भाजपा समर्पित जो यहाँ दानापुर के प्रत्याशी हैं, जो इतने डरे हुए हैं, इतने अपने हार को सिर्फ कल्पना करके इतने घबराए हुए हैं कि सत्ता और प्रशासन का अपना सहयोग लेकर के हमारे प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनके ऊपर वो एक डर का जो माहौल है वो बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए पुलिस कैसे काम करती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि कल मोकामा में एक घटना, एक दुलार चंद यादव जी की हत्या की गई है। दुलार चंद यादव जी के पोते, जिन्होंने खुद, जो वहाँ के प्रत्यक्ष जी जेल में है, उन्होंने खुद सरेंडर किया है और जो भी आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं उनके घर में उनके बच्चों पे किस तरीके से मानसिक दबाव डालने का प्रयास कर रही है ये पुलिस, ये निश्चित रूप से ये अपने आप में शर्मसार करने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों के मार्फत एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव जी ने अभी रिसेंटली एक बात मंच से कही थी कि जितने भी बिहार के पदाधिकारी हैं, चाहे वो दरोगा हैं, सिपाही हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, बीडीओ हैं, सीओ है या डीएम है, अगर आप किसी भी तरीके से आप गलत प्रयास कर रहे हैं हमारे लोगों को सताने का, हमारे लोगों को दबाने का, या भाजपा और जदयू के अगर आप दबाव में आकर के अगर आप महागठबंधन के किसी भी प्रत्याशी और कार्यकर्ता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप हर एक का चेहरा हम याद करके रखे हैं और आपको बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी चेतावनी वो तमाम लोगों के लिए है, हर एक आम से खास लोगों के लिए चेतावनी है कि आप अगर सत्ता के समर्थन में अगर आप किसी भी हमारे प्रत्याशी को, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो सजा आपको मिलेगी वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।